नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज ये क्लास आपकी सेकंड है। तो जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताया जाएगा और वीडियो के अंत में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताए जाएंगे जो कि आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा शिमला। जो शहर है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। शहर के मामले में बात हो रही है, यहाँ पे जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, शहर के मामले में। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद सागर झील कौन से जिले में स्थित है? हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोविंद सागर झील। तो बात करें गोविंद सागर झील की तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन? गोविंद सागर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो गोविंद सागर झील है वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है तो वो आपकी सतलुज। सतलुज। अगर गोविंद सागर की और बात करें तो जो भांकड़ा बांध है वो सतलुज नदी पे बना हुआ है। भांकड़ा बांध जो बना है आपका वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। और बात करें गोविंद सागर की झील की जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल कितना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 168 वर्ग किलोमीटर गोविंद सागर झील का क्षेत्रफल है। और बात करें जो सतलुज नदी के ऊपर जो भांकड़ा बांध बना है उसकी आधारशिला किसने रखी थी और कब रखी थी? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। जो भांगड़ा बांध है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो उसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में भांगड़ा बांध की आधारशिला रखी थी। अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए कि जो गोविंद सागर झील है उसकी लंबाई कितनी है और आप मुझे ये बताएं जो भांगड़ा बांध है वो कितने मीटर लंबा है। अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, जल्दी से बताएं। तो 225 मीटर भांगड़ा बांध की जो लंबाई है। और आप मुझे ये बताएं जो भांगड़ा बांध था वो बनकर कब तैयार हुआ था? जल्दी से बताएं। 1963 में भांगड़ा बांध बनकर तैयार हुआ था। तो गोविंद सागर झील कौन से जिले में स्थित है? तो बी ऑप्शन इज राइट, बिलासपुर। अगर टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सुझाव जरूर दीजिए। अपने जो भी आपके मन में विचार हैं वो अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करें। तो बी ऑप्शन इज राइट, बिलासपुर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? नैना देवी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में स्थित हैं? नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। 3 दिन के बाद आपको 50 क्वेश्चन की टेस्ट दी जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दी जाएगा, पीडीएफ दी जाएगी, मॉक टेस्ट दी जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और वीडियो के अंत में आपको जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बिलासपुर में। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सबसे जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। सबसे पहले मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में जो शहरों की जो जनसंख्या के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है तो वो आपका मैंने बताया शिमला। तो अब बात हो रही है जनसंख्या, तो इसका राइट आंसर होगा कांगड़ा। आप मुझे ये बताएं
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो वो आपका लाहौल स्पीति। और कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन है? वो आपका हमीरपुर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मुझे ये बताएं सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो वो आपका हमीरपुर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांगड़ा में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 ईस्वी में साहिल बर्मन द्वारा स्थापित चंबा शहर किस नदी के दाएं तट पर स्थित है? यहाँ पे होगा साहिल बर्मन। टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो 1920 में जो साहिल बर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी वो किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा रावी के तट पर स्थित है। आप मुझे ये बताएं जो चंबा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? जल्दी से बताएं, चंबा का क्षेत्रफल कितना है? हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताया जाएगा। आने वाले आपके टीजीटी कमीशन, एलटी कमीशन, शास्त्री कमीशन और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर 3 दिन के बाद आपको 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीट दी जाएगी और ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप उनका इवेल्यूशन कर सकें कि आपको उसमें से कितना आ रहा है। तो जल्दी से बताएं चंबा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो वो आपका 6528 चंबा जिले का क्षेत्रफल है। 1920 में साहिल बर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी रावी के तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा रावी। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप सागर बांध पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो महाराणा सागर प्रताप बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पोंग बांध की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि आने वाले हिमाचल एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोंग बांध की लंबाई कितने किलोमीटर है? 42 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा। और आप मुझे ये बताएं पोंग बांध कब बना था, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। जो पोंग बांध है कांगड़ा में, उसका निर्माण कब किया गया था, कब बना था? जल्दी से बताएं। 1960 में ये बनाया गया था और इसे महाराणा प्रताप सागर के बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे मैंने आपको इफेक्ट बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे इसका जल्दी से राइट आंसर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास नदी के ऊपर ये बना है। महाराणा प्रताप सागर के बांध के नाम से इसे जाना जाता है। 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 1960 में बनकर तैयार हुआ था। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताएं। जब भारत की आज़ादी के समय जो बिलासपुर का अंतिम शासक था वो कौन था? मेघचंद, आनंद चंद, दीपचंद, संसार चंद। बात करें संसार चंद की तो ये कांगड़ा का शक्तिशाली शासक था। और बात करें दीपचंद, तो अगर किसी को पता है दीपचंद के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताएं, जल्दी से बताएं दीपचंद के बारे में। अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं दीपचंद कौन था, अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। HS अलाइड हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दीपचंद ने 1650 से लेकर 1667 तक बिलासपुर शहर का राजा था और इसने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। 1650 से लेकर 1667 तक इसने बिलासपुर पर शासन किया था
और इसने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी, कब की थी? इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दीपचंद ने बिलासपुर की स्थापना कब की थी? 1654 में दीपचंद ने बिलासपुर की स्थापना की थी। और दीपचंद की जो हत्या थी उसे कब मारा गया था? जो नादौन में 1667 में जो कांगड़ा के राजा थे उनके द्वारा उन्हें भोजन में जहर मिला के इन्हें मरा दिया गया था, दीपचंद को। तो इसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी। आप मुझे ये बताएं, भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? तो उनका वो था आपके आनंद चंद। आप मुझे ये बताएं, आनंद चंद ने बिलासपुर पर कब से लेकर कब तक शासन किया था? 1928 से लेकर 1948 ईस्वी तक आनंद चंद ने बिलासपुर पर शासन किया था। और ये महात्मा गांधी के शिष्य भी थे और ये बिलासपुर के अंतिम शासक थे। और 9 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य बना था। 1948 में बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य बना था। और 12 अक्टूबर 1948 को जो आपके आनंद चंद थे बिलासपुर के पहले आयुक्त इन्हें बनाया गया था। और जो आपके आनंद चंद थे राजा, जो आपके आनंद चंद थे लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे। 1957 से लेकर 1964 तक वे हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। और 1964 में वे बिहार के राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आनंद चंद। बी ऑप्शन इज राइट। आप मुझे ये बताएं मेघचंद कौन थे? इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएं, सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नाहन में। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जल्दी से बताएं, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप मुझे बताएं, जो सुभाष चंद्र ने एक पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम क्या था और उसकी स्थापना कब की गई थी? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली में श्वसन क्रिया के कौन से अंग हैं? मछली में श्वसन क्रिया के कौन से अंग हैं? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। मछली में श्वसन क्रिया के कौन से अंग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गलफड़े। सी ऑप्शन इज राइट। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। 3 दिन के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? सूर्य से, वायु से, भोजन से, दृष्टि से? जीव ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये साइंस के क्वेश्चन है आपके। कुछ पर्सन डिमांड कर रहे थे कि आप साइंस के क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करें, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीव ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन से जो जीव हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से राष्ट्रपति पंजाब के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं? कौन से राष्ट्रपति पंजाब के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण एंड ज्ञानी जैल सिंह? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। आप मुझे ये बताएं, ज्ञानी जैल सिंह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। हर टॉपिक को पढ़ने से पहले उसे अच्छे ढंग से पढ़ें। जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी थे भारत के, और ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। वो कौन से राष्ट्रपति थे? ये थे आपके 11वें भारत के राष्ट्रपति। और इनका जो कार्यकाल था वो कौन था? 1982 से लेकर 1987 तक ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। 1982 से लेकर 1987 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति ये थे।
और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और भारत के गृह मंत्री भी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से कम रहा वो कौन थे? जल्दी से बताएं। दो प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से कम रहा वो कौन से प्रधानमंत्री थे? जल्दी से बताएं, उनका नाम क्या था? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। ऐसे कौन से जो दो प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से कम रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर और इंद्र कुमार गुजराल। बात करें चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर का जो कार्यकाल था वो कब से लेकर कब तक रहा था, और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 1990 से लेकर 1991 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, 90। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें इंद्र कुमार गुजराल, तो ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? जल्दी से बताएं। इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन से प्रधानमंत्री थे और जो उनका कार्यकाल था वो कब से लेकर कब तक उनका कार्यकाल था? तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। और चंद्रशेखर भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर एंड इंद्र कुमार गुजराल ये दो प्रधानमंत्री थे जिनका जो कार्यकाल था 1 वर्ष से कम था। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने सुझाव जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरणों में किस घटक के हमारे शरीर पर पड़ने से स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है? जल्दी से बताएं। देखते हैं आप साइंस के बारे में कितनी जानकारी रख रहे हैं। सौर विकिरणों में जो घटक होते हैं और उनके जो हमारे शरीर पर स्वास्थ्य संकट पैदा कब हो सकता है? जल्दी से बताएं और कैसे होता है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी विकर्ण। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अधातु तरल रूप में पाई जाती है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे साइंस के आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो कौन सी अधातु तरल रूप में पाई जाती है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। आप मुझे ये बताएं आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि हम वीडियो के अंत में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी इसमें रिवीजन भी होगी और आपका इवैल्यूएशन भी होगा। तो आज हम बात करें जो आपके हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। बसे प्रमुख नगर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपकी रिवीजन भी होगी और आपका इवैल्यूएशन भी होगा। तो आप मुझे ये बताएं आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। जो आगरा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके टीजीटी कमीशन, टीजीटी टेट और हिमाचल प्रदेश के आपके जितने भी एग्जाम होंगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आपकी रिवीजन भी होगी, इवैल्यूएशन भी होगा। तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप मुझे ये बताएं बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आपका बद्रीनाथ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा आपका अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ बद्रीनाथ। आप मुझे ये बताएं इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आपका इलाहाबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कॉपी और पेन अपने पास रखिए ताकि आप कितना इसका राइट आंसर बता रहे हैं। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं।
तो ये आपका गंगा एंड यमुना नदी के किनारे बसा हुआ आपका इलाहाबाद। आप मुझे ये बताएं दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जो दिल्ली है वो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएं। तो ये आपका यमुना। इलाहाबाद एंड दिल्ली आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप मुझे ये बताएं फिरोजपुर, जो आपका फिरोजपुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएं। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलुज नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएं। तो ये आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट बात करें, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएं। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार एंड कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन बचे हैं उसके बारे में भी हम जब वीडियो के अंत में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने आगरा, बद्रीनाथ, इलाहाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर एंड हरिद्वार एंड कानपुर के बारे में विस्तार से चर्चा की कि वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।